पिता की मौत के बाद 2 मासूमों का जीवन अंधकार में। आखिर कौन करेगा इन मासूमों की परवरिश? कहाँ चली गई इन बच्चों की मां? हमीरपुर जनपद के मौधा विकास खंड के गांव टिकरी में एक मजदूर कार्यक्रमों में बर्तन आदि साफ कर किसी तरह अपना व अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा था और गांव में ही एक नीम के पेड़ के नीचे अपने बच्चों के साथ खुले में रहता था। पप्पू की पत्नी कुछ साल पहले कहीं चली गई थी, जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। तब से बच्चे पिता के साथ रह रहे थे। मंगलवार को पप्पू की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों व ग्राम प्रधान को लगती है, तो ग्रामीणों द्वारा डायल 112 को बुला लिया जाता है, जिनके द्वारा एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल मौधा में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मामला अब यहां आ जाता है कि 2 मासूमों के अलावा मजदूर पप्पू का कोई तीमारदार नहीं था, जिसके कारण एम्बुलेंस वाले उसे ले जाने को तैयार नहीं थे। किसी तरह मानवता की दुहाई दी गई, तब जाकर एम्बुलेंस वालों ने उसे ले जाकर हमीरपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पप्पू की मौत हो गई। दोनों मासूमों को मौधा कोतवाली पुलिस ने चाइल्ड केयर भेज दिया है, जिसे चाइल्ड लाइन फाउंडेशन नामक संस्था को सौंप दिया है। वहीं प्रधान टिकरी ने भी बच्चों की जिम्मेदारी लेने की बात कही है कि यदि प्रशासन उनको जिम्मेदारी देगा तो वह उनकी देखभाल अपने घर पर रख कर करेंगे। परंतु प्रशासन ने चाइल्ड लाइन में बच्चों को सौंप दिया है। वहीं बच्चे बार बार पापा के पास जाने को कहते रहे। इन बच्चों को शायद पता नहीं है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब इन मासूमों की परवरिश चाइल्ड केयर वालों के हाथ में है। वही क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि एक टीम बनाकर मृतक के परिवार की तलाश की जाएगी। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। चलो अभी पापा के पास ले चलते हैं। बता दूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पेड़ लगा हुआ है और पेड़ के नीचे वह अपने परिवार को लेकर रहता था। यहीं अपनी बरसात और गर्मियों की तपन को झेलता था। लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है। अब उसके 2 मासूम बच्चे उसका सहारा बनते हैं। लेकिन जब वो मासूम बच्चों का सहारा बनने के लिए मेहनत करता था, यहाँ पर बारी का काम करता था, लेकिन अब वो बच्चे बेसहारा हो गए हैं उसके पिता के न रहने पर। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार उसकी खोजबीन की जा रही है कि वो किस गांव का है, इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं। ग्राम प्रधान को भी इसमें उन बच्चों की परवरिश के लिए बात कही गई है, लेकिन अभी प्रशासन ने कोई पुख्ता रूप से जानकारी नहीं दी है कि प्रशासन इनको जिम्मेदारी दे रहा है या चाइल्ड केयर की बात कर रहा है। लेकिन प्रशासन पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहता है कि उसका परिवार का कोई है तो नहीं है। पूरी जानकारी हम ग्राम प्रधान से जानते हैं। भैया, क्या मामला है? ये करीब 7-8 साल पहले आया था। यहाँ पे बारी का काम किया करता था। जब इसको काम नहीं मिलता था तो ये मजदूरी भी किया करता था। तो मैंने पूरी जिम्मेदारी ले ली थी कि इनको स्कूल भी भेजूंगा, दवाई और कपड़े लत्ते, खाना पीना, सारी सुविधा घर में रखूंगा, अपने पास रखूंगा। वहीं पुलिस प्रशासन ने 100 को कब्जे में लेकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उन बच्चों की परिवार की खोजबीन में लग गई है। और जब तक उस परिवार की खोजबीन नहीं होती है तब तक उनकी बच्चों की व्यवस्था या तो चाइल्ड केयर करेगा या ग्राम प्रधान द्वारा करवाया जाएगा। नमस्कार। हमीरपुर के लिए किया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इनके 2 बच्चे हैं, सनी और संजय। 6 वर्ष और 5 वर्ष की इनकी पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इनके बारे में जानकारी करने पर प्राप्त हुआ है कि एक सरीला क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसके संबंध में जानकारी की जा रही है। इनके परिवारजनों की जानकारी कर शीघ्र ही बच्चों को उनको सुपुर्द किया जाएगा और अन्य विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। जब तक उनकी जानकारी नहीं होती तब तक ये बच्चे कहाँ हैं? ग्राम प्रधान टिकरी से जानकारी हुई है, वार्ता हुई है, उनके संरक्षण में ये दोनों बच्चे रहेंगे। हो चुके हैं जो होते हैं, उनको हमारा प्रक्रिया होती है कि अगर कोई लावारिस बच्चा मिलता है उनको हमें लेने आना होता है। तो हम लोग इनको लेके जा रहे हैं और इनको हम CWC में पेश करेंगे। CWC का जो भी आदेश होगा कि इनको शेल्टर भेजना है, कहाँ भेजना है, वो फिर CWC का आदेश होगा।
और तब तक के लिए जब तक CWC आदेश करेगी 24 घंटे का, जितने दिन का, तो हम लोग इसको अपने पास रखेंगे हमीरपुर में। तो ये क्या व्यवस्था है होती है? इनकी व्यवस्था है सर, हम यहाँ से इनको लेके जाएंगे। अपने यहाँ 24 घंटे का हमारे यहाँ पॉलिसी रहती है इनको रखने का, खाने पीने का, कपड़े लत्ते जो भी होता है, अगर मेडिसिन प्रॉब्लम होती है तो वो भी सब करवाते हैं। और इसके बाद हम कल आदेश अगर हमको मिलता है तो CWC पेश करेंगे। इसके बाद शेल्टर का प्रोसेस है, तो अगर शेल्टर भेजा जाएगा तो हम लोग साथ में शेल्टर भी भेजेंगे। और अगर अभी हम कोशिश करेंगे इनके पेरेंट्स या परिवार में से कोई भी मिल जाए तो उनको कांटेक्ट करेंगे, उनको कोशिश करेंगे कि बच्चे उनके पास जाएं, क्यों शेल्टर भेजा जाए उनको।